अच्छा, अब बात करते हैं हमारी रसोई की। आयुर्वेद में 4 ऐसी सफ़ेद चीज़ों का ज़िक्र है जिन्हें सफ़ेद ज़हर तक कहा गया है। मज़े की बात यह है कि ये आज हमारे खाने-पीने का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। चलिए इनके खतरों को समझते हैं। लिस्ट में सबसे पहला है रिफाइंड नमक। जब नमक को रिफाइन किया जाता है तो उसके सारे कुदरती गुण, सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और यही नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाने की एक बड़ी वजह है। इसकी जगह सेंधा नमक इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसमें सोडियम कम होता है और शरीर के लिए जो ज़रूरी मिनरल्स हैं वो भी मिल जाते हैं। दूसरा सफ़ेद जहर है रिफाइंड चीनी, और इसके बारे में एक बात जानकर शायद हैरानी होगी। इसे साफ करने के लिए सल्फर का इस्तेमाल होता है, वही केमिकल जो पटाखों में भी डाला जाता है। सोचिए ज़रा, ये चीनी खून को गाढ़ा करती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, और अगर खाने के बाद इसे खाया जाए तो ये डाइजेशन को पूरी तरह से रोक देती है। कहा तो ये भी जाता है कि ये सॉस से भी ज़्यादा बीमारियों की जड़ है। तीसरा है रिफाइंड तेल। जब तेल को डबल या ट्रिपल रिफाइंड किया जाता है तो उसमें से सारे प्रोटीन निकाल दिए जाते हैं, तो जो बचता है उसे कचरा ही कहा जा सकता है। और ऊपर से इसमें अक्सर खतरनाक पाम तेल भी मिला दिया जाता है। इसका विकल्प क्या है? कच्ची घाड़ी का शुद्ध तेल, जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व वैसे के वैसे ही रहते हैं। और चौथा और आखिरी है मैदा यानी वाइट फ्लावर। इसे बनाने के लिए गेहूं में से सारा का सारा फाइबर निकाल दिया जाता है, और जब हम इसे खाते हैं तो ये पेट में जाकर रबर की तरह बन जाता है और हमारी आंतों में चिपक जाता है। इससे होता क्या है, हमारा शरीर खाने में से पोषक तत्व सोख ही नहीं पाता, और आज के जितने भी फास्ट फूड हैं, नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर, बिस्किट, सब इसी से तो बनते हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं, पानी से लेकर शरीर के संकेतों तक और फिर रसोई के जहर तक। अब सवाल यह है